बढ़ते हैं अब। हर शुक्रवार को जेफरीज के एक रिपोर्ट ग्रीड एंड फियर वो आती है। क्रिस वुड लिखते हैं उस रिपोर्ट को, जो काफ़ी पढ़ी जाती है। और इस बार उन्होंने लिखा है कि जो इक्विटी मार्केट्स हैं उसमें सबसे शानदार सितारा है भारत का, जहां एक बहुत शानदार बुल मार्केट चल रही है। तो क्या कहना है इस रिपोर्ट में, एक बार यतिन से समझ लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और जेफरीज की बात करें तो एक क्लियर मैसेज है इन्वेस्टर्स को उनके कि जो इंडियन मार्केट्स हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं, सबसे टॉप रेटेड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है अगर आपको 5 से 10 साल के अवधि के हिसाब से निवेश करना हो तो। ऑब्वियसली अगर हम बात करें मार्केट्स की, तो जो कॉर्पोरेट फंड रेजिंग है अब कहीं ना कहीं ये जो इन्वेस्टर इन्फ्लोज हैं डोमेस्टिक साइड से, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो चाहे वो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग हो, मैच कर रहे हैं। अभी जो फंड रेजिंग हो रही है कॉर्पोरेट साइड पे, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले आईपीओ ऑफरिंग्स। अगर हम आईपीओ ऑफरिंग्स की बात करें तो FY23 में लगभग 165 इशू हुए थे, FY24 में लगभग 250 इश्यूज हुए थे, और अभी तक पहले 6 महीनों में ही हमने लगभग 137 इश्यूज आईपीओ के जरिए आते हुए देखे हैं, और ये नंबर बढ़ रहा है। तो शायद FY25 एक ऐसा साल हो जहां रिकॉर्ड आईपीओ ऑफरिंग्स आपको होती हुई नजर पड़े। हमने देखा है पिछले दिनों प्रीमियर एनर्जीज और बजाज हाउसिंग जैसे काउंटर्स ने एक रिकॉर्ड कलेक्शन किया था, और कहीं ना कहीं इसको बाजार की बॉयंसी के हिसाब से भी आप देख पा रहे हैं। अगर हम इक्विटी फर्स्ट फंड रेज की बात करें, FY24 और 24 कैलेंडर ईयर की बात करें पर्टिकुलरली, तो लगभग 2/3 यानी लगभग 66-67% जो पेपर सप्लाई हुआ है वो प्रमोटर एग्जिट और प्राइवेट इक्विटी एग्जिट की वजह से हुआ है। इसका पार्शियल कारण ये भी है कि प्रमोटर्स अपनी बैलेंस शीट पर्सनल साइड पे मजबूत कर रहे हैं, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स एग्जिट कर रहे हैं, और वैल्यूएशंस भी काफ़ी लुक्रेटिव हैं। सिर्फ 18% जो है फंड रेज हो पाया है QIPs के जरिए, और 13% जो है IPO या रीट्स इशू के हिसाब से आता हुआ नजर पड़ रहा है। और मज़े की बात यह है कि क्योंकि ये जो बाजार में इन्फ्लो है SIP का या डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का, वो मैच हो रहा है इन सब सप्लाईज को मद्देनजर रखते हुए, तो बाजार गिर नहीं रहा है। इनफैक्ट $5-6 बिलियन आपको एडिशनल इन्फ्लोज सारे के सारे ये प्रमोटर और प्राइवेट इक्विटी एग्जिट के बाद आपको एक्स्ट्रा कैश बाजार में लगता हुआ नजर पड़ रहा है। हालांकि वैल्यूएशंस के लिहाज से जेफरीज को लगता है मिड कैप्स महंगे हैं। 33 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है, जो निफ्टी के मुकाबले 50% प्रीमियम से ज़्यादा है, क्योंकि निफ्टी का वैल्यूएशन केवल 21 टाइम फॉरवर्ड आपको दिखाई पड़ रहा है। हालांकि जेफरीज ने कोई भी वेटेज में इंडिया के बदलाव नहीं किया है, क्योंकि 10 से 12% नॉमिनल GDP ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण अगले 5 साल का रनवे काफ़ी स्ट्रांग है।